हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरूप और आप लोग देख रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें हम 4th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियोस था उसमें हम अगला मतलब उसमें 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अगला और एक क्वेश्चन हम करेंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा गया है। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ज। बीट 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है जब वो पियानो स्ट्रिंग के साथ वाइब्रेट करते हैं तो। ठीक है, तो मतलब स्ट्रिंग ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों को पता है 512 हर्ट्ज, क्वेश्चन पे दिया गया है। और ये जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है उसका फ्रीक्वेंसी पता नहीं, तो स्ट्रिंग कर देते या पियानो कर देते। चलो, कि पियानो का जो स्ट्रिंग है ना, वो पियानो का स्ट्रिंग है, तो ए फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो कर देते हैं। वो कितना है तो वो पता नहीं हम लोगों को, लेकिन हाँ बीट फ्रीक्वेंसी इसमें 4 दिया गया है, मतलब डेल्टा एफ का वैल्यू 4 है। तो इसमें कौन ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब पियानो का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा या फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ये हम लोगों को मालूम नहीं। तो इसमें हम दो इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। जनरली डेल्टा एफ का फॉर्मूला क्या होता है, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 4, और मॉड लेना पड़ता है क्योंकि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो हम लोगों को पता नहीं चलता होता। तो इसमें क्या है ना, हम पहले फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मान लेंगे और एफ पियानो का वैल्यू मान लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है तो 4 हो जाना चाहिए। सेम तरीके से अगर पियानो का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये एफ पियानो माइनस एफ फॉर्क का वैल्यू हो जाना चाहिए कितना, 4। ठीक है, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 4 है। अब बोला गया है कि द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है सर, घट रहा है। कब बोल रहे हैं, व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। अगर पियानो स्ट्रिंग का टेंशन हम बढ़ा देते हैं, पियानो स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ा रहे हैं मतलब पियानो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे मतलब नेगेटिव साइन पे जो है मतलब कम करने वाला जो है उसको बढ़ाए तो ऑब्वियस बात है कि घट जाएगा। जैसे 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 है मान लो। अब कम करने वाला कौन है, 5 है। ये 8 माइनस और कम करने वाले को अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू, सॉरी ये 3 आ रहा था, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। इसमें 8 माइनस 6 का वैल्यू 2 आ रहा है, तो कम करने वाले को बढ़ाओगे तो घट ही जाएगा वो वैल्यू, है ना, तो इसलिए घट गया। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर हम पियानो स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाएंगे मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हाँ बीट फ्रीक्वेंसी घट रहा है इसका, है ना। तो ये रिलेशन सही बन गया। इसको फर्दर चेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर मान लो ये पॉजिटिव वाले को बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो ये रिलेशन अभी सही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि सही रिलेशन मिल गया है। तो इसमें पुट कर दो एफ फॉर्क जो है वो कितना है 512 हर्ज, ये दिया गया था। और एफ पियानो जो है वो पता नहीं, इज इक्वल्स टू 4। तो एफ पियानो का वैल्यू हम लोगों को चाहिए था, तो कितना होगा 512 माइनस 4 मतलब 508 हर्ज। तो वही क्वेश्चन पे पूछा गया था ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन। टेंशन इंक्रीज करने से पहले उसका बीट फ्रीक्वेंसी 4 था ना, तो उसको लेके ही हम इसलिए किए हैं। अब टेंशन इंक्रीज करने के बाद अगर पूछता तो रिलेशन कुछ और होता। ठीक है, अच्छा देखो, ये हमारा पियानो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी है 508 हर्ज। आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, ओके। डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, और इस चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप का जो भी हम अपलोड करते हैं वीडियोस, न्यूमेरिकल्स, थियोरेटिकल पोर्शंस, ठीक है, सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रॉम द बेसिक्स समझाने की, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस चैनल को अगर फॉलो करते हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।